हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड इज द टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स आप लोग को दिख रहा है ना कार्ड। बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ wands, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। हालत ख़राब है आपके पार्टनर की। 1 2 3 4 5 है ना, कितना है? 1 2 5। हालत ख़राब है आपके पर्सन की। क्यों है ख़राब? चलिए क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं थोड़ा। छोड़ो इसको, मारो गोली, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, इधर से ही पढ़ती हूँ। देखो, 8 ऑफ सॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है यहाँ पे। ये इंसान सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पे ये जो कार्ड बता रहा है ना, आपके पार्टनर जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर। यहाँ पे कोई फीमेल है तो मेल के लिए, मेल है तो फीमेल के लिए ही देख रहे होंगे, या फिर किसी भी लेके देख रहे हैं। सुन, तो ये कार्ड कहीं कहीं बता रहा है। जस्ट मिनट, कार्ड दिख रहा है ठीक से। तो देखो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो किसी न किसी कोर्ट केस से रिलेटेड, किसी न किसी सिचुएशन से रिलेटेड जहाँ पे वो स्टक हैं। ठीक है, स्टक हैं और उनको इंतज़ार है। स्टक भी हैं जैसे कोर्ट से रिलेटेड हो, बहुत दिन से कुछ चीज़ें जो है लसकी हुई है, उस चीज़ों से निकल के बाहर आना चाहते हैं किसी दो सिचुएशन में, हाँ या ना। ये कार्ड भी यहाँ पे ये दिखा रहा है ना। तो ये कार्ड ना कहीं बता रहा है किसी दो सिचुएशन में ये आपके पार्टनर स्टक है। ठीक है, बिकॉज अब दो सिचुएशन कौन सा हो सकता है, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं वो इंसान एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, तो ये हो सकता है ये अपनी वाइफ के साथ, या फिर ये इनकी वाइफ इनके साथ बहुत दिनों से सेपरेटेड रह रही हो, जिस वजह से आपके पार्टनर जो है वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की एनर्जी में ये कार्ड है। या फिर ये ये इंसान जो भी है, इनके इनके देखती हूँ आगे। ठीक है, क्या बच्चे हैं या नहीं है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो इंसान कोई मैरिड पर्सन हो, या फिर उनका कोई अपना पास्ट रहा हो। पास्ट मतलब जैसे आपके अलावा भी किसी और के साथ उन्होंने मतलब कि अपना अफेयर चलाया हो, या फिर उनसे अफेयर भी रहे हो, या फिर उनका शादी भी अगर हो गया है उनके साथ तो वो बहुत दिन से सेपरेटेड रहे हैं, एक दूसरे से अलग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स वगैरह। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पे जो भी मुझे मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में स्टक है। स्टक किस सिचुएशन में, या फिर कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें वो स्टक है, जहाँ से वो निकलना, वो कोई ऐसी चीज़ मत जहाँ पे वो ट्रैप्ड हैं, निकल के भागना चाहते हैं बहुत दिनों से निकल के भागना चाहते हैं ये इंसान। ठीक है,
तो एकदम मतलब कि दिख रही है। मेंटली भी ये इंसान डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, और ये इंसान कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का, कोई एक डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं और प्रोग्रेस में इनका काम भी है, भी इंतज़ार भी है इस इंसान को, ये कि ये इंसान यहाँ से निकल जाए, यहाँ से ये कोई भी सिचुएशन में जहाँ पे ये स्टक है आपके पार्टनर, वहाँ से निकल के बाहर, मतलब कि निकल के बाहर आने का इंतज़ार भी हो रहा है। देर आफ्टर ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक इनको एक कहीं ना कहीं फियर भी है, स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, एंजाइटी भी है। क्यों? क्योंकि इस ट्रैप में इस तरह से कदर ये फंसे हुए हैं जहाँ से ये चाहते हैं कि अपने आप को निकल जाएं, बट वो निकल नहीं पा रहे। बस एक इंतज़ार है कि हाँ निकल जाए, और एक कहीं कि एक भगवान से प्रार्थना करते हुए ये नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर हो सकता है किसी न किसी चीज़ का मतलब कि खतरा भी मंडरा रहा है। अब ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो ये इंसान कहीं न कहीं भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से, इस दलदल से बाहर निकालिए। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, फिर यहाँ पे भी आए डिफ़िकल्ट डिसीजन। ये इस इंसान के लिए, अभी इस इंसान के लिए जिस डिसीजन में भी हैं, जहाँ से ये क्रॉस रोड पे है, क्रॉस रोड मतलब ये इंसान चाहते हैं वो जहाँ से भी स्टक हैं, ट्रैप्ड है, वहाँ से ये सिचुएशन, ये आपके पार्टनर जो हैं जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से बाहर आना चाहते हैं। किसी न किसी 2 सिचुएशन में स्टक हैं, 2 क्रॉस रोड पे हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी। तो ये इंसान वहाँ से क्या है ना, मैंने ये इंतज़ार कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में स्टक है वहाँ पे खुश नहीं है, और ये इंतज़ार कर रहे हैं ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं न कहीं मुझे निकाल दीजिए, किसी भी तरह से भगवान से ही प्रे कर रहे हैं। क्योंकि ये इंसान एक क्रॉस रोड पे है, जिस वजह से इस इंसान को कहीं न कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बर्डन, हेडेक, मतलब कि हर टाइप की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। स्लीपलेस नाइट कह लीजिए, रात को सो नहीं पा रहे हैं इन सब डिजीज़ के कारण, इन सब मतलब टेंशन के कारण नहीं रातों को नींद पूरी हो रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा 2 ऑफ सॉर्ड, ये किसी न किसी 2 सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, और ये जिनसे भी आप डील करो, या फिर हो सकता है मनी से रिलेटेड। बट मनी से रिलेटेड भी अगर मैं बोलूँगी तो हो सकता है ये कोई कोर्ट केस से बाहर आ रहे हैं, तो ये इनको थोड़ा सा फाइनेंस देना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। ये किसी सिचुएशन में अगर स्टक हैं तो इनको फाइनेंस वहाँ पे देना पड़ सकता है। तो ये इंसान हो सकता है इनके पास अपना कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो, जिसको ये वहाँ पे भी दे पा रहे हैं कि, या फिर इनके कोई भी ये इंसान जिनसे भी डील कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है इनको वो अपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में से मतलब कि देना पड़ रहा है अपना पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान, अगर आप मुझे जो भी देख रहे हो, ये इंसान अगर मैं आपकी एनर्जी में पकड़ूँ तो जो भी मुझे आप देख रहे हैं, तो आप एक स्टेबल पर्सनालिटी के हो, मतलब कि कह लूँ तो इंडिपेंडेंट, जिसके पास सब कुछ है, और वो इंसान के पास सब कुछ है, जिस वजह से यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी चीज़ें जा रही है, जो भी चीज़ें इनके लाइफ में जो जा रही है, या फिर इनके लाइफ से जैसे फाइनेंस में जा रही है, या फिर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो ये इंसान आपको एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन के रूप में देखते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ से कोई तो जा रही है, कोई तो जा रहा है, या कोई जा रही है। ठीक है, बट इनको हो सकता है फाइनेंशियली इनको थोड़ा सा वीक होना पड़े, या फिर इनके पास अपने पास मल्टीपल कहते हैं ना प्रॉपर्टीज हो, जिस वजह से इनको देना पड़ रहा हो। तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये बता रही है कि आपके पार्टनर जो भी है ना, तो वो कहीं न कहीं एक क्या बोलूँ, जैसे अगर मैं आपकी एनर्जी में पकड़ रही हूँ तो ये इंसान आपको बहुत ही ग्राउंड डाउन टू अर्थ समझ लीजिए, एक मतलब कि ग्राउंडेड लेवल से, जिसने अपना हर एक चीज़ को देखा है, जाना है, समझा है, बुझा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है। और ये इंसान आपको बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग टाइप के पर्सन मानते हैं।
मैच्योर्ड, जिसके अंदर मैच्योरिटी है, जो फैमिली के बारे में केयर करना, फैमिली का केयर करना, लव करना, केयर करना, रिस्पेक्ट, अटैचमेंट, सब कुछ देना। और उसके साथ साथ इस इंसान को लगता है कि आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन हो, और और इनका अपना मतलब कि आप किसी पे आश्रित नहीं हो, इस इंसान को ऐसा लगता है। बट यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है। देखो ये कार्ड ना एरियो सेजिटेरियस, ज़्यादा एनर्जी अगर मैं बात कहूँ तो आज की रीडिंग में ज़्यादा एनर्जी कहूँ तो एयर साइन की है, मतलब कह लीजिए तो ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की ज़्यादा है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा है। तो आज की एनर्जी तो ये इंसान जो है अभी न कहीं एक कह लीजिए तो क्रॉस रोड पे हैं, जिसके लाइफ में अभी बहुत सारे कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये कार्ड तो मैं हमेशा बताती हूँ बिना पेंदी का लोटा, बट इनके लाइफ से कोई ना कोई थर्ड पार्टी जाते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, जो हर कंडीशन में जीतना पसंद करती है। इनकी लाइफ से देखो, बॉटम ऑफ द डेक मैंने क्या कहा कि इनके लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट से रिलेटेड इशू चल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे वो ट्रैप्ड है, मतलब इस सिचुएशन में ऐसे ट्रैप्ड हैं ये इंसान, ऐसे ट्रैप्ड हैं आपकी पर्सन, ऐसे ट्रैप्ड हैं सिचुएशन में जहाँ से ये इंसान चाहते हैं कि मतलब कि निकल जाना, और ये इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है। तो ये इन थर्ड पार्टी तो जा रही है, और ये इंसान वहाँ से निकलना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी जा रही है इनकी लाइफ से। बट क्या कहूँ मैं अभी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है इनके लाइफ में, जो खुद ही, और ये जो चेंजिंग है ना इनके लाइफ में, एक परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन अब आगे देखूंगी क्या परिवर्तन है, किस चीज़ का परिवर्तन है, जब क्लेरिफाई करूंगी तो ये इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं एक चेंजिंग दिखा रहा है। चेंजिंग अब अच्छा के लिए भी हो सकता है, बुरा के लिए भी हो सकता है। जब कार्ड को क्लेरिफाई करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि इनके लाइफ में चेंजिंग किस वजह से आया है। ठीक है, तो इनके लाइफ में भी चेंजिंग दिख रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें रिवर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे ना आपके पार्टनर जो हैं, आपको इनकी लाइफ से देखो कोई थर्ड पार्टी, मैंने क्या कहा कि ये किसी न किसी, इनको हो सकता है फाइनेंशियली इनको देना पड़ रहा होगा, तो ये पैसे से रिलेटेड थोड़े इशू है इनकी लाइफ में। देखो ये भी कार्ड ये बता रहा है, ये भी कार्ड ये बता रहा है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रही है आज की एनर्जी में कि ये इंसान के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जो जा रही है इनके लाइफ से, और ये इंसान आपके लाइफ में आके आपको कहीं कहीं प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको एक मतलब कि कहते हैं ना मनाना चाहते हैं आपके साथ, अपना जो भी इनके अंदर जो डीप डाउन डिज़ायर है आपको लेके, वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, वो उनको पूरा करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं अपना विश। इनका इच्छा है कि आपको प्रपोज करें और आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करो, ये भी ये चाहते हैं। एट द नेक्स्ट कार्ड ये कह रहा है, या फिर ये इंसान हो सकता है आपके किसी बातों को लेके पकड़े हैं, या किसी सिचुएशन में अटक हैं, अटक जैसे
इनके लाइफ से मैंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी जा रही तो फाइनेंशियली ये इंसान की लाइफ से इनकी लाइफ से अच्छा खासा जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा मनी जो सेव करने की फिराक में भी हैं, मनी पे थोड़ा फोकस भी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने इन्वेस्ट भी किया हो बहुत जगह मनी। तो ये इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और ये इंसान अभी समझ लिए तो पैसे इनके पास नहीं हैं, बट क्योंकि ये इंसान एक कहते हैं ना इंसान जो है थोड़ा से, जैसे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इनके पास, तो वो इंसान को देना पड़ रहा है आपके पर्सन को पैसे। तो क्योंकि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाते हुए नज़र आ रही है, तो वो फाइनेंशियली अच्छे खासे लेके जाएंगी। आज की रीडिंग में ना कोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा अच्छा, द हैंगमैन। मैंने क्या कहा, देखो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, कि इनके लाइफ से कोई थर्ड पार्टी न जाते हुए नज़र आ रही है। अब ये इंसान आपको देखते हैं स्टेबल पर्सनालिटी, तो इस इंसान को देखो, ये इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं अनफेयर किया था, अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं ना उसको, जो अच्छा नहीं था। तो इस इंसान ने, जैसे आपके इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर कहीं न कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। तो इन्होंने जैसे आपके साथ गलत किया है, तो गलत करने के साथ साथ एक गलत किया है, तो इसके साथ भी कहीं न कहीं गलत हो रहा है। इन्होंने आपके साथ बैलेंस अगर नहीं बनाया है आपके साथ, तो ये इंसान के बैलेंस अगर नहीं बनाया है, तो बैलेंस कहीं ना कहीं होते हुए नज़र आ रही है। और ये इंसान आपको बैलेंस, मतलब कहते हैं ना, जो भी चीज़ें आपकी और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन चीज़ों के बारे में सोच ठीक करना चाहते हैं, बैठ के बातें करना चाहते हैं, बढ़िया से उस पर चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। देर आफ्टर यहाँ पर क्या बोलते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि देखो ये इंसान के लिए ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वाई? बिकॉज इनके लाइफ से जैसे कि फाइनेंशियली लॉस हुआ है। फिर से मैं वही चीज़ बता रही हूँ, देखिए जो बॉटम ऑफ द डेक में आया था वही इधर भी और इधर भी। इनके लाइफ से जो कोई भी फटवाटी जा रही है, तो वो फाइनेंशियली इनको लॉस करा के अच्छा खासा, जैसे प्रॉपर्टी हुई, फाइनेंशियली प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें अभी आती है, उनसे भी रिलेटेड कहीं न कहीं वो चीज़ें दिख रही, तो वो भी जाते हुए नज़र आ रही है। और ये इंसान क्यों कहीं न कहीं एक कहते हैं ना स्टक है। स्टक क्यों है? क्योंकि ये किसी किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। चाहते हैं ये इंसान आपके लाइफ उसके लाइफ से जल्दी से भाग जाना, मगर ये चाह के भी नहीं भाग पा रहे हैं, ठीक है। ये लेकिन इनका दिमाग जो कहते हैं ना, डिले हो रही है। बट डिले होने के साथ ये नहीं बोलूँगी कि इनको सक्सेस नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं, इनको मतलब जीत नहीं मिलेगा, जीत मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा। बट एट द राइट टाइम ये इंसान सोच भी रहे हैं कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, तभी से इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, ये रिवर्स है। जस्ट अ मिनट, हाँ। देखो इनकी लाइफ में ना अभी बहुत सारी चेंजिंग आ रही है। देखो अब फिर देखो फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट कार्ड चल कह रहा है
कि इनकी लाइफ ये थोड़ा सा ना, अब मैंने क्या कहा, इनकी लाइफ में चेंजिंग आ रही है। और ना इधर आज का रीडिंग में ना कोर्ट केस से रिलेटेड ही इशू है, फाइनेंस से, जैसे कोर्ट से रिलेटेड किसी का फैसला आया है, जिस वजह से फैसला आने की वजह से कहते हैं ना कि सिक्स था ना, सिक्स है कहाँ, फिफ्थ है, कोर्ट केस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, तो ये कार्ड आज यही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इनके लाइफ में चेंजिंग आ रही है। चेंजिंग क्यों? ये इंसान कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, या फिर ये इंसान मनी से रिलेटेड इशू के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी हैं कि इनके लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन जिसमें ये ट्रैप्ड है, वहाँ से वो निकल के आना चाहते हैं, जहाँ पे इनको फाइनेंशियली उनको बहुत देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी लाइफ में जो भी है ये ना, कोई थर्ड पार्टी जाते हुए नजर आ रही है, बट वो कहते हैं ना सेवन पेंटिकल्स, तो इनकी लाइफ से जा तो रही है, बट कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली अच्छा खासा लेके जा रही है, ठीक है। जिस वजह से ये इंसान सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, प्लस निगेटिव भी हो रहे हैं। निगेटिव क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि ये ओवरकम कर पाएंगी कि नहीं, ठीक है, ये ओवरकम कर पाएंगी कि नहीं इस इंसान को, क्योंकि इनकी लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी जा रही अच्छा खासा तगड़ा, मतलब कहते हैं ना, पैसा लेके जा रही है, देखो। और ये इंसान जो कल तक जो कहते हैं ना बिंदास आगे बढ़ना चाहते थे, वो इंसान अब बिंदास नहीं, बहुत सोच समझ के ये इंसान जैसे रिस्क कहते हैं ना, रिस्क लेना, वो रिस्क टेकर थे, ठीक है ना, रिस्क टेकर थे कि चलो ठीक है, ले लेंगे डिसीजन, देख लेंगे आगे जो होगा, सोच लेंगे ये वो, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं कहीं रिस्क टेकर दिखा रहा है, बट ये ये कार्ड कहीं क्या है, लवर्स का कार्ड है। बट लवर्स का कार्ड करने का मतलब इनके लाइफ में अगर ये सब चीज़ें जो भी हो रही है ना, देखो मैंने क्या कहते, इसके बाद अगर जो भी चीज़ें होगी तो नेक्स्ट कार्ड पे डिपेंड करता है आपका। तो देखो इनके लाइफ से कोई थर्ड पार्टी जा रही है, अब थर्ड पार्टी जा रही है तो इनकी लाइफ से थोड़ी सी फाइनेंशियली ये डैमेज करके जा रही है। हर कार्ड में वही चीज़ आ रहा है, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग करते हुए कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल। बट अब कहीं न कहीं ये इंसान प्लानिंग भी कर रहे हैं। क्यों प्लानिंग कर रहे हैं? कि इनके लाइफ से अगर कुछ चीज़ें हैं इसीलिए गई है ताकि डिवाइन आपको और उनको मिलवा सके, आप उनको और उनको और मिला, क्योंकि अगर कोई रहेगा प्रेजेंट में तो भाई कोई तो किसी के टूवर्ड्स जाएंगे नहीं, कोई किसी का घर, बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो घर तोड़ के घर में घुसना चाहते हैं, बट जैसे लोग जान जाते हैं कि नहीं वो किसी और के साथ कमिटेड है, या फिर उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तो फिर लोग रास्ते से हट जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में चेंजिंग हो रही है आपके पर्सन की, तो वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि ये इनके अच्छे के लिए ही चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी जा रही है या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो आप, तो वो कहीं न कहीं जा रही है ताकि डिवाइन आप दोनों को एक साथ करवा सके, एक साथ मिलवा सके। इसीलिए ये प्लानिंग तो पैसे का कर रहे हैं, बट इसके साथ कहीं न कहीं ये लवर्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग किस बात की है? ये ब्लेसिंग इस है कि जैसे कि आपका उनका, जैसे इनकी लाइफ में जो भी थी उनका बिछड़ना तय था, ठीक है, बिछड़ना तय था, तभी तो आपका उनके लाइफ में एंट्री करना भी तय है। तो कोई जाएगा नहीं तो फिर आप जाओगे कैसे? तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है भाई आज। रोज की एनर्जी से आज की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। और क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। अब देखो यहाँ पे ये भी कार्ड बता रहा है कि ये इंसान जो इंसान कल तक
कहते हैं ना आपको स्टेबल, जब आप अपने आप के ऊपर वर्क कर, इस इंसान ने आपको ही हार्ट ब्रेक किया है। इस इंसान को बहुत तकलीफ है आज के दिन में, ठीक है, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, इमोशनली बहुत डाउन हो चुके हैं आपके पर्सन, बहुत गिल्ट में है, बहुत ही डाउन हो चुके हैं, डिफ़िकल्टी सिचुएशन कहते हैं ना, वो इनके लाइफ में आया हुआ है अभी। और क्योंकि ये इंसान कहीं न कहीं अपने काम पे जो हमेशा फोकस रहते थे, वो भी इंसान कहीं न कहीं काम पे फोकस अब नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान के लाइफ में अभी कहीं न कहीं जजमेंट चल रही है। जजमेंट किस बात को लेकर? ये कहीं न कहीं जजमेंट जो है, ये जजमेंट कहीं न कहीं एक डिवाइन की तरफ से है। डिवाइन की तरफ से जजमेंट है, बिकॉज आपको हमको नहीं पता होता है कि कौन आदमी का क्या मन में चल रहा है, बट जब ये चीज़ें घटनाएं घट जाती है तो हमें लगने लगता है कि नहीं यार, उसके लाइफ में देखो कितना अच्छा है, इसके लाइफ में देखो कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, ठीक है ना। बट इस इंसान की लाइफ में ऐसा मतलब दिख रहा है कि इस इंसान की अभी जैसे जो भी सिचुएशन मैंने बताए हैं कि ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है, दर्द में है, और ये कहीं न कहीं आपको एक याद करते हुए समझ लीजिए तो नज़र आ रहे हैं आपको, जो भी मुझे जिनके बारे में भी आप सोच के रीडिंग कर रहे हो। क्योंकि आप कहीं न कहीं अभी आपने इन पे फ़ोकस नहीं करके अपने आप पे फ़ोकस करने में लग गए हो, और यहाँ पे दिखा रहा है 10th जजमेंट। जजमेंट का कार्ड ये कहीं न कहीं बता रहा है कि इनके लाइफ में जो भी अचीवमेंट है, वो एक आपके लाइफ में, इनके लाइफ में जो भी ये इंसान आपके टुवर्ड्स आएंगे, जजमेंट देंगे, एक रिवर्थ ही हो रहा है इनके लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये चेंजिंग जो है कहीं न कहीं इनके अच्छे के लिए ही चेंजिंग हो रही है, ठीक है। और ये कहते हैं ना, ये इनका जो भी कहते हैं ना अचीवमेंट, हाँ, अब जो एक क्लैरिटी के साथ आएंगे, जो इंसान क्लैरिटी देने में बहुत पीछे भागते थे, वो इंसान एक क्लैरिटी के साथ किन किन देंगे आपको, बहुत ही एक सिंपल क्लैरिटी देंगे, और जो भी क्लैरिटी के साथ ही आपके आएंगे, ताकि आप फिर से इनके लाइफ से वापस ना जाओ। अदर डेक से ले लीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर के मन, पर्सन के मन में और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। उसके बाद ये कार्ड, उसके बाद मैंने देखी ये कार्ड, उसके बाद देखो देखो, जो जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, इनकी लाइफ में हो सकता है, देखो कोई ना इसको हार्ट ब्रेक करके गई है इसके लाइफ से, ठीक है। हार्ट ब्रेक करके इनके लाइफ से, ज़िंदगी से गई है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। क्योंकि देखो कहीं न कहीं इन इस कर्मा रिटर्न का भी कार्ड है। देखो ये कार्ड जब भी आता है तो मैंने क्या कहा था आपको, इस इंसान ने आपको भी बहुत तकलीफ़ दिया है। क्यों दिया है? बिकॉज इनको बड़ा माइंड गेम खेलने में बड़ा, जैसे कि कोई भी बातों का जवाब क्लियर कट नहीं देंगे। क्लियर कट नहीं देने का मतलब, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, मतलब कि शादी करना है नहीं तो चलना है, तो कोर्ट में करना है नहीं तो कुछ, मतलब हाँ या ना में। तो मेंटली आपको बहुत डिस्टर्ब किया। तो देखो जब डिस्टर्ब किया तो इधर भी मेंटली, ये तो कर्मा रिटर्न का कार्ड है, ठीक है। अब देखो ये कार्ड के इनका 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि इसके लाइफ में जो कोई भी इंसान था ना, वो भी इनकी लाइफ से चला गया है, ठीक है। जो भी इनको इमोशनली कहते हैं अटैचमेंट था इनके साथ, या इमोशनली ये इंसान बहुत ही कनेक्ट थे जिसके साथ, वो भी इनकी लाइफ से चला गया। क्यों चला गया? बिकॉज कहीं न कहीं ये इंसान आपको, आपके, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में ऐसे अभी कोई है नहीं, बट इनके पीछे में और है, इमोशंस है, ये चाहेंगे जिस दिन तो खड़ा कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। बट इसके बाद ये स्टार का कार्ड बता रहा है कि आप कहीं न कहीं एक स्टार की तरह हो, ठीक है। स्टार की तरह मतलब स्टार, जैसे स्टार का कहने का मतलब है कि, मतलब क्या बोलूँ मैं, जैसे कि स्टार ही क्या है, जब स्टार कार्ड ही है तो आपके कार्ड एक सर्वगुण संपन्न है,
तो ये इंसान कहीं न कहीं, और इनका स्टार, और ये इंसान आपको स्टार की तरह मानते भी हैं। हेरोपैंथ का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान, जो भी आप इनसे डील कर रहे हो, वो इंसान हो सकता है कुछ कहीं न कहीं अच्छे टीचर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, टीचर से मेंटर हो सकते हैं। उसके बाद फिर पंडित जी, मठाधीश हो सकते हैं। उसके बाद गुरु से रिलेटेड भी अगर बोलते तो बोल ही दिया है। बट ये इंसान कहीं न कहीं इस टाइप की पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो दिख रहा है। और ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, और कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे है कोई शॉर्ट्स, कोई क्वीन है, क्वीन क्वीन इनकी लाइफ में कोई तो ऐसी है वोमेन जो इन्होंने जितना अपना शासन सत्ता सब अपने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है, जिस वजह से इनको लगता है कि 7 ऑफ सॉर्ट्स मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ना इस इंसान के कहीं न कहीं, आप तो कहते हैं ना कांटा लेके खड़ा हो, ठीक है, इनकी लाइफ में चल रहा है बहुत सारा प्रॉब्लम। बट ये कार्ड बताता है कि आप कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना, एक ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट, अपने लिए स्टैंड लेने की जो एनर्जी होती है, अपने अकेले शेर है ना वो। और ये कार्ड बता है कि अगर ये इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने मैसेज किया तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे, इस टाइप के थॉट्स दिख रही है, ठीक है। दे आर, अगर अगर मैं बात करूँ से वो ना शॉर्ट्स की एनर्जी, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थी, बट वो इन्होंने उनको इन्होंने, या फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर उधर से एक्सेप्ट नहीं किया होगा इसको, तो ये इंसान को बहुत ही बुरा लग गया है। प्लीज डिवाइन क्लेरिफाई करें 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। महादेव, देखो 7 ऑफ सॉर्ट्स, इनकी लाइफ से जो कोई भी गई है ना, वो कहीं न कहीं अच्छा के लिए गई है, ठीक है, आपके पर्सन जो भी हैं। और ये अच्छाई की मैं बोलूँ, अगर मैं अच्छाई की बात करूँ तो, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखो, जो भी कुछ हो रहा है ना, कहीं न कहीं आपके भले के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द सन, मतलब कि जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में हो रही है, वो आपकी और इनके दोनों भलाई के लिए हो रहे हैं। तो बस ये कार्ड यही बता रहा है। और आपको लेकर ये कहीं न कहीं इनका एक डाउन डिज़ायर, डीप डाउन, कि एक ब्यूटीफुल सा फैमिली हो, आप हो, बच्चे हो, पेट हो, उसके साथ साथ ग्रोथ हो, सक्सेस हो, अबंडेंस हो, प्रोस्पेरिटी हो, नेम फेम वगैरह वगैरह सब कुछ हो इनकी लाइफ में। इस टाइप की एनर्जी कहीं न कहीं दिख रही है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी रीडिंग आज की। आपसे कितने रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।